तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। आपको बता रहे हैं अहम फैसले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल सुबह 11 बजे इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ जो फैसला उन्हें महफूज किया गया है वो सुनाया जाएगा और आज समाअत हुई थी, जिसके बाद कल सुबह 11 बजे इस फैसले को सुनाया जाएगा। जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून याहिया फरीद। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, किस तरह से देख रहे हैं तोशाखाना में बहुत बड़ी खबर भी आ सकती है, सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं, और अगर सज़ा ख़त्म भी हो जाती है तो जेल से बाहर आ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जी ये सज़ा मुअत्तल होगी। मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अपील को डिसमिस करेगी। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप अपील को देखें तो बड़ी वीक अपील है। मेरिट्स के ऊपर तो अपील है ही नहीं, सिर्फ प्रोसीजरल ग्राउंड्स अपील में दिए हुए हैं और वो भी इतने कुछ सॉलिड अपील के ग्राउंड्स नहीं है। पहला ग्राउंड ये है कि पटिशनर को सुना नहीं गया, तो उसका अगर आप देखें तो 5 अगस्त को जो ऑर्डर जज साहब ने इशू किया, 4 बार तो जज साहब ने ट्रायल कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की पटिशनर को कि वो अपने आर्ग्यूमेंट रेस करें, वो आए ही नहीं। 12 बजे जाकर भी उनके जो एसोसिएट ने कहा कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में प्रेजेंट है। तो अब देखिए ट्रायल कोर्ट खुद तो जाके वकीलों के घरों में जाकर तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुन सकती। तो आई डोंट थिंक दैट द फर्स्ट ग्राउंड फॉर द अपील हैज अ सॉलिड ग्राउंड। फिर उनका दूसरा अपील का ग्राउंड ये है कि प्री डिपोज माइंड था और जजमेंट आधे घंटे के अंदर लिख दी 35 पेजेस की। आई डोंट थिंक कि ये भी कोई एक सफिशिएंट ग्राउंड है, बिकॉज देखिए जजमेंट जो होती है उसके जो फर्स्ट आप कर लें जो मेजर पार्ट होता है उसमें फैक्ट्स की नरेशन होती है और आर्ग्यूमेंट्स को लिखा जाता है जो काउंसिल्स की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जजेस जो है वो ये नोट्स जो है वो पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, दोनों वकीलों के आर्ग्यूमेंट्स भी लिख लेते हैं, फैक्ट्स को भी लिख लेते हैं, और जो बहुत एक माइनर पार्ट होता है जजमेंट का जो 6 to 7 पेजेस का होता है उन जजेस ने सिर्फ वही लिखना होता है, पुरानी चीज़ें उन्होंने लिख ली होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसने इस तरह का कोई सॉलिड ग्राउंड है जिसके ऊपर अपील जो है वो अलाउ की गए। तीसरा जो उनका ग्राउंड है जो लिया है उन्होंने अपील में वो का लैक ऑफ एविडेंस है। तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाए हैं अंडर कानून शहादत ऑर्डिनेंस। सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, उनके साथ प्रिजम्पशन होती है जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों अपील के जो ग्राउंड्स हैं ये कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। मेरिट के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं की गई। जो ये एक ग्राउंड लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉम्पिटेंट नहीं था कंप्लेंट फाइल करने में, वो भी कोई इतना सॉलिड नहीं लगता, बिकॉज अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कमीशन जो है वो डेलीगेट कर सकता है इस पावर को टू एनी ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज अंडर। या फरीद साहब हमारे साथ ही रहिए, हमें ज्वाइन किया है राजा खालिद माहिर कानून है वो भी। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, एक तो जब ये केस चल रहा था तोशाखाना का तो उसमें साबित हो चुका था कि झूठी डिक्लेरेशन भी पेश की गई है, उसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस का इर्तिकाब भी किया गया है, ये भी साबित हो चुका था। यानी कि तमाम तर जितने भी सबूत थे वो चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट थे, उसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई गई है। अब उसको चैलेंज किया गया है, जबकि वो जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया था वो भी नए ओहदे पर विराजमान हो गए हैं। तो अगर केस की दोबारा से सुनवाई होती है तो फिर वो केस नए जज के पास जाएगा और मामला फिर से शुरू होगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। जी, इसमें गुजारिश ये है चूँकि उन जज साहब की पोस्टिंग कहीं और हो गई, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उन्हें ले लिया गया, तो किसी जज को भी इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो किसी और जज को केस इंटरेस्ट कर सकते हैं, किसी दीगर जज को भी वो केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है और केजी ने सुन के फैसला करें। वैसे जो जहाँ तक सुनने की बात है, मैं इस दलील से कतन मुतफिक नहीं हूँ कि उन्हें नहीं सुना गया। 37 मौक़ों पे तो मोहतरम जो पीटीआई के हेड हैं, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, वो हाजिर नहीं हुए, उनकी एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद जब आर्गूमेंट्स के लिए हाई कोर्ट की वाज़ेह क्लियर कट डायरेक्शन थी कि जी इस केस की समाअत करके इसे फारिग किया जाए, लेकिन जिस दिन आर्गूमेंट्स होने थे वहाँ 12 बजे जाके ये प्ली ली गई कि हमारे जो कौंसल हैं ही इज बिजी बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जब पता किया गया, दूसरे वकील साहब के एसोसिएट उन्होंने आके बताया कि वहाँ पे भी किसी वकील की हाजिरी नहीं लगी हुई, वहाँ पे भी मामला इसी तरह पेंडिंग है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ
कि उन्हें बिल्कुल प्रॉपर मौका दिया गया, भरपूर तरीके से सुना गया। जहां तक लैक ऑफ एविडेंस की बात है, एविडेंस वाज सफिशिएंट टू प्रूव द केस अप टू द हिल्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड इमरान खान, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने, ये नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स का केस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है, इसमें ओरल एविडेंस की जरूरत ही नहीं। और एक सेल्फ एडमिशन है दूसरी साइड पे कि जनाब इमरान खान ने अपने असासों में उन एसेट्स को शो नहीं किया, और जो तोशा खाना के हवाले से जो चीजें वहां से ली थी उन्होंने, उन चीजों की जी ठीक है खालिद साहब, आपका ओपिनियन हमारे पास आ गया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हाफिज एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात करेंगे। हाफिज एहसान साहब, बताइएगा कि केस की समाअत के दौरान जैसे मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया, नवाज शरीफ के केस का हवाला दिया गया, राहुल गांधी के केस का हवाला दिया गया, क्या आपको लगता है कि इसकी जो जजमेंट आएगी, इसका जो फैसला आएगा वो चेयरमैन पीटीआई के हक में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो चल रही है कि जो एडिशनल सेशन जज का एक फैसला आया है उसको चैलेंज किया गया है अंडर सेक्शन 410 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बिफोर द हाई कोर्ट, और उसके आगे जो प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है वो चल रही है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इसी तरह है कि अगर आपका ड्यूरिंग द ट्रायल हो तो आपकी बेल की प्रोविजंस जो हैं 496, 497 अप्लाई करती हैं, और अगर आप के खिलाफ कोई जजमेंट आ जाए तो फिर आपके पास जो है वो ऑप्शन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का 426 जो है उसके नीचे वो चीज़ें चलती हैं। और 426 जो है वो एक टेंटेटिव किस्म की चीज़ आती है, उसका मेन जो आपके केस है उसके साथ उसका इतनी रेलेवेंस नहीं होती, चूँकि जज ने सिर्फ ये देखना होता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है उस सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए। और इस प्रोसेस को भी जो 426 का है उसको भी रेगुलेट किया गया है इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, और उसके अंदर कहा गया बेसिकली बुनियादी चीज़ पे मेरिट्स की बजाय इस पे होता है डिले इन ट्रायल के ऊपर, कि अगर आपको 3 साल की सज़ा है तो आप 6 माह के अंदर जो है वो आपका अपील नहीं सुनी जाती तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। इसी तरह 3 से 7 साल के लिए है तो फिर एक पीरियड प्रोवाइडेड है, और इसी तरह लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। जी बहुत शुक्रिया एहसान अहमद। राजा खालिद या फरीद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और तोशा खाना केस में अपना ओपिनियन जो है वो हमें दे रहे थे।